क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे। On 1st July 2019, Om Limited purchases second-hand machinery for rupees 20,000 and spends rupees 3,000 on reconditioning and installing it. जब भी सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की जाती है तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक के और उसको इंस्टॉल करने तक के खर्चे जो है उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो एक तरीके से उसने 23,000 की ये मशीनरी खरीदी है। तो जब भी परचेज या सेल करना है उसको साइड पे लिखते जाना है, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो 1 जुलाई 2019 को परचेज की है 23,000 की मशीनरी। उसके बाद ऑन 1 Jan 2020 द फर्म परचेजेज न्यू मशीनरी वर्थ रुपीज 12,000। 1 जनवरी 2020 को एक और मशीनरी परचेज की है 12,000 की। On 30th June 2021, the machinery purchased on 1st January 2020 was sold for 8,000। 30th June 2021 को 30th June 2021 को एक मशीनरी सेल की है जो कि खरीदी गई थी 1st Jan 2020 को। उसको सेल किया गया 8,000 पे। 8,000 पे सेल किया गया और ये मशीनरी खरीदी गई थी 1st Jan 2020 को। यहाँ पे मैं साइड पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत इजीली कम टाइम में निकल जाएगा क्वेश्चन। ऑन 1st July 2021 अ फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड। तो प्लांट मतलब मशीनरी ही इंस्टॉल की गई है। 1 जुलाई 2021 को मशीनरी खरीदी गई। पेमेंट्स फॉर दिस प्लांट वाज टू बी मेड एज फॉलोज। इसकी पेमेंट ऐसे ऐसे की गई है। 1 जुलाई 21 को 5,000, 30 जून 2022 को 6,000 और 30 जून 2023 को 5,500 की पेमेंट की गई है। लिखा है कि पेमेंट इन 2022 एंड 2023 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 1,000 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। तो जो मशीनरी की कॉस्ट होती है ना उसमें हम इंटरेस्ट ऐड नहीं करते। इंटरेस्ट तो तब दिया होगा क्योंकि हमने धीरे धीरे करके उसके पैसे दिए इंस्टॉलमेंट्स में, तो इसीलिए एज अ लोन उनको इंटरेस्ट दिया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6,000 की उसकी कॉस्ट थी, उसकी कॉस्ट होगी 1,000 माइनस करके, इंटरेस्ट को माइनस करके 5,000 की। और 2023 वाले में 500 रुपीज का इंटरेस्ट है तो उसकी कॉस्ट होगी 5,000 की। तो पहली पेमेंट तो पहले ही जब मशीनरी खरीदी तभी दे दी तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनता था। तो टोटल इस प्लांट की कॉस्ट होगी 5,000 5,000 5,000 15,000। ये जो इंटरेस्ट है इसको माइनस करने के बाद मशीनरी की कॉस्ट निकालेंगे तो इस प्लांट की कॉस्ट थी 15,000 रुपीज। द कंपनी राइट्स ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब जितने की खरीदी हो उसी के ऊपर 10% से हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाना है। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31st March। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो आपको मशीनरी अकाउंट दिखा रहा है 31st March 2022 तक का। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं क्लोजिंग कब कब हुई होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा हमें। तो 1 जुलाई 2019, 1 जन 2020 के बाद क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग होगी। उसके बाद 30 जून 2021 के पहले एक और क्लोजिंग होगी। 31 मार्च 2021 को एक और क्लोजिंग होगी। उसके बाद ये दो डेट्स आई और उसके बाद सीधा आया 31 मार्च 2022, तो तब क्लोजिंग होगी। अब हमें बस इसको देख देख के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है इजीली। सबसे पहले जो मशीनरी खरीदी है उसकी डेट यहाँ पे लिख देते हैं 2019 जुलाई 1 को देख के लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। तो जो जो आप करते जा रहे हो ना उसको टिक करते जाओ ताकि हमें याद रहे कि ये कर चुके हैं। उसके बाद एक और परचेज किया उसको भी टिक कर दो, लिख दो साथ में ही। यहाँ पे डेट साल भी चेंज कर दो। याद रहे ये सेम फाइनेंशियल ईयर है, हालांकि कैलेंडर ईयर चेंज हो गया लेकिन फाइनेंशियल ईयर सेम ही है। तो टू बैंक अकाउंट क्योंकि 31 मार्च 2020 तक का होगा फाइनेंशियल ईयर, तो 12,000 की ये मशीनरी खरीदी। अब हमें करनी है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब है डेप्रिसिएशन लगाना है और
बैलेंस सीडी करना है। तो 31 मार्च 2020, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2020 मार्च 31। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे दोनों मशीनरी का मैं अलग अलग इनर कॉलम में लिखूंगी डेप्रिसिएशन, लेकिन आउटर कॉलम में इकट्ठे एक साथ लिख दूंगी। तो पहली मशीनरी जो खरीदी है वो खरीदी है 1 जुलाई 2019 को। हम क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च 2020 को, मतलब 9 मंथ्स इसको यूज किया गया, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी खरीदी थी 23,000 की, उसका 10% और 9/12, 10% मतलब 10/100। तो ये निकाल लेते हैं 1725। तो 1725 का पहली मशीन का डेप्रिसिएशन। दूसरी मशीनरी खरीदी है 1 जन 2020 को, और इसको यूज किया 31 मार्च 2020, मतलब 3 महीने। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 12,000 के ऊपर 10% से 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1200 इंटू 3/12, 300 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे इकट्ठा डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख देते हैं 2025। अब हमें करना है बाय बैलेंस सीडी। आपके पास दो तरीके होते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी में इसमें से पहली मशीन में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके बाय बैलेंस सीडी मशीनरी 1, और दूसरी में से उसका माइनस करके बाय बैलेंस सीडी दूसरी मशीनरी का लिख सकते हो, या फिर एक साथ भी लिख सकते हो। एक साथ टोटल कर दो 35,000 और इस 2025 को माइनस कर दो, तो एक साथ ही इसका आंसर दे रखा है एक ही बारी में, तो मैं इस बार एक ही साथ इसका आंसर लिख रही हूँ। तो आप चाहो तो मशीन 1 और मशीन 2 का रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन माइनस करके इकट्ठे एक साथ आउटर कॉलम में दिखा सकते हो। तो ये है 35,000 में से 2025 को माइनस कर दो, तो आ गया हमारे पास 32,975। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020। इसी बैलेंस को यहाँ पे ले आओ 2020 नेक्स्ट डेट यानी कि अप्रैल 1 को, और लिखेंगे क्या, टू बैलेंस बीडी 32,975। अब हमें क्या करना है, यहीं से देखते जाओ, क्वेश्चन को देखने की जरूरत भी नहीं है। एक और क्लोजिंग करनी है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दो ही मशीनरी अभी तक, तो 2021 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 का यहाँ पे हमने 9 महीने का और 3 महीने का लगाया था, क्योंकि उतना ही यूज कर पाए थे। अब हमें उसको यूज करते हुए पूरा साल हो गया, तो 23,000 के ऊपर 10%, 12,000 के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा, 2300 और 1200। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 3500, और यहाँ पे हम इसका बैलेंस भी लिख देते हैं। इस साइड का टोटल है 32,975, और इसको माइनस कर दो 3500 को, वही हमारा बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो 32,975 में से 3500 को माइनस किया, तो आ गया हमारे पास 29,475। ये आ गया हमारे पास। इसको अगली डेट को यानी कि 2021 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कर दो, टू बैलेंस बीडी, ये आ गया हमारे पास 29,475। अब फिर से देखते हैं कि क्या किया उसके बाद। यहाँ तक हम कर चुके हैं, उसके बाद ये करेंगे, सेल किया है हमने 30 जून 2021 को, सेल किया है 8,000 का। कौन सी वाली मशीनरी, जो कि हमने ये वाली मशीनरी 12,000 की खरीदी थी। अब देखते हैं कौन सी डेट को खरीदी थी, 2020 जैन 1 को, उसकी वैल्यू थी 12,000, और बेचा कब है उसको, बेचा है हमने उसको 30 जून 2021 को, 2021 जून 30। तो देखते हैं इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, कितनी वैल्यू बची होगी, क्योंकि 8,000 का बेचा है, तो देखना है कि लॉस हुआ कि गेन हुआ। सबसे पहले ये वाली मशीनरी की बात हो रही है, तो इसका डेप्रिसिएशन हम क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग डेप्रिसिएशन वैसे भी यहाँ पे किए हुए। ये वाली मशीनरी थी 12,000 की, तो इसके ऊपर पहले 300 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन, उसके बाद 1200 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बची होगी 300 और 1200 करने के बाद
ये वैल्यू है 31 मार्च 2021 या फिर बोल लो 1 अप्रैल 2021 को उसकी वैल्यू। तो पहले तो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन कर दो। लेस डेप्रिसिएशन एक तो 300 का और एक तो 1200 का, ये जो माइनस कर देंगे दोनों को। 12,000 में से 300 और 1200 माइनस करेंगे, ये आया हमारे पास 10,500। अब ये वाली वैल्यू आई थी 31 मार्च 2021 को। उसके बाद बेचा है उसको 30 जून 2021, यानी कि 3 महीने और उसको यूज किया, तो 3 महीने और डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 12,000 के ऊपर 10% से 3 महीने और यूज किया है, तो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 300 रुपीज। तो 300 को और को माइनस करेंगे ताकि हमारी वैल्यू उस डेट को आए जिस डेट को हमने इसको सेल किया था। तो वैल्यू ऑन 30 जून 2021 को उसकी वैल्यू थी 10,200 और उसको बेचा हमने 8,000 पे। 8,000 पे हमने उसको बेचा है, यहाँ पे लिखा है 8,000 पे बेचा, कम पे बेचा है, यानी कि ये उसकी सेल वैल्यू। तो 2200 के लॉस पे बेचा है। अब याद रखना, हमें एक तो लॉस दिखाना है, सेल वैल्यू दिखाना है, और ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाना है, क्योंकि ये जो दो डेप्रिसिएशन है ये ऑलरेडी हम यहाँ पे दिखा चुके हैं 300 और 1200। तो ये वाला 300 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा 30 जून को दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2021 जून 30 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो मशीनरी 2 का 3 महीने का 300 का डेप्रिसिएशन। सेम डेट को यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। 8,000 का उसको बेचा है और लॉस भी इधर ही आएगा। अगर गेन पे बेचते तो डेबिट साइड पे आता। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 2200, ये दिखा देंगे हम तीनों चीजों को। ओके, सो अभी हमने क्या करना है और क्या लिखा है यहाँ पे, और लिखा है कि यहाँ तक हमने कर दिया क्वेश्चन। 1 जुलाई 2021 को 15,000 का प्लांट खरीदा, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, तो इसको भी लिख देंगे और उसके बाद इसकी क्लोजिंग कर देंगे। तो 1 जुलाई 2021 खरीदा, तो यहाँ पे लिखेंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 15,000 का हमने प्लांट खरीदा। अब हमें करनी है क्लोजिंग 2022 मार्च 31 को। सेकंड वाली जो मशीनरी है हम बेच चुके हैं, सेकंड वाली मशीनरी हम बेच चुके हैं, सॉरी, सेकंड वाली मशीनरी हम बेच चुके हैं। बची ये वाली 15,000 की, और जो शुरू में सबसे शुरू में खरीदी थी 23,000 की। ये दो मशीनरी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो पहले तो 23,000 के ऊपर पूरा 10%, क्योंकि उसको कब से हम यूज करते आ रहे हैं, तो उसको दिखाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 के ऊपर 23,000 के ऊपर 10% से 2300। ये जो प्लांट हमने खरीदा है 1 जुलाई को खरीदा है, हम क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च को, तो 9 मंथ्स बनते हैं। तो 15,000 के ऊपर 10% से 9/12 से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 1500 इंटू 9/12, ये आ गया हमारे पास 1125। तो ये है 1125, ये है प्लांट नंबर, जो भी प्लांट हमने खरीदा, या मशीनरी 3 भी लिख सकते हो। तो दोनों का इकट्ठे डेप्रिसिएशन करके हो जाएगा 3425। और अब हमें क्लोजिंग करने के लिए क्या करना है, सीधा बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। इस साइड का टोटल कर लो, 29475 प्लस 15,000, ये आ गया हमारे पास 44,475। ये सारी क्रेडिट वाली आइटम को माइनस करते जाओ। 300, 8,000, उसके बाद है 2200, कुछ गलत हो गया, 44,475 में से 300, फिर 8,000, फिर 2,200 और 3,425, 30,550 बचा है। जो भी मशीनरी बची है हमारे पास, उसकी क्लोजिंग वैल्यू, ये वैल्यू है 1 अप्रैल 2022 को 30,550, ये हमारा आंसर।